खास मेहमान हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ रज़ाक बलोच इस वक्त जुड़ गए हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं बलोच अमेरिकन कांग्रेस के। रज़ाक भाई, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। और मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार हमारे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। ये लड़ाई छोटी नहीं है रज़ाक भाई, और ये लड़ाई 77 साल से लड़ी जा रही है, जिसमें बीएलए और बीएलएफ अब अपना डेंट इस कदर देने लगे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को सोचना पड़ रहा है कि वो प्रोफेशनल आर्मी है या सामने उनका मुकाबला अपनी आजादी के लिए लड़ रहे ये लड़ाके प्रोफेशनल हैं। फिलहाल बलूचिस्तान में हालात किस तरीके के हैं, रज़ाक बलोच? राजीव भाई, थैंक यू। आपने बलूच अमेरिकन कांग्रेस को ये अपॉर्चुनिटी दी है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी जो कौम है, अपने आप को कौम कहती है, मैं तो कौम नहीं मानता हूं उनको, ये गद्दार लोग हैं जिन्होंने 1947 में हमारे खाना खलात के साथ गद्दारी की और हमारे मुल्क पे कब्जा किया। हमारे खाना खलात ने जिना को सोने में तोला था, समझे ना। और वो सोना अपना लेके जब यहाँ वापस आए तो गवर्नर जनरल बन के उन्होंने गद्दारी करके बलूचिस्तान को जो है धोखा दिया और बलूचिस्तान में फौज भेज के उस पर कब्जा किया है। 1948 से लेकर अभी तक बलूचिस्तान जो है इस कब्जे को नहीं मानती है, कब्जा गैरकानूनी है। और अभी इस दौरान में जो इन्होंने हमारे लीडरशिप के साथ किया है और हमारे लोगों के साथ किया है और हमारे नौजवानों को गायब किया है हजारों की तादाद में। आप देखें, मारंग बलोच जैसी एक लीडर है जो हथियार तो उन्होंने नहीं उठाया था, उनको उठा के बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में जो है हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। हमें इस बात का प्रोटेस्ट का हक है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में जो है हमारे लोगों ने जो है वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया। और उस प्रोटेस्ट को जो है काफी लोग उसमें जो है शामिल हुए थे। लेकिन इस्लामाबाद में जो है बलूचों को उसका इजाजत नहीं है, और जिस तरह से बलूचों को ट्रीट किया जा रहा है, ये सबक जो है ये बलूचिस्तान याद रखेगा कि पंजाब जिस तरह का सलूक कर रहा है हमारे लोगों के साथ। अब आते हैं इस तरफ जमीन की तरफ। तो जमीन में ये है कि आप देखेंगे कि इस पिछले 10 दिन के अंदर इनके 3 मेजर मारे गए हैं। तो बलूच जो है अब इनको जो है अपने सरजमीन पे कब्जा जो है बरकरार रखने नहीं देगा। और ये इतने बलूचिस्तान के जो वसाइल है, उसका सोना है, रेयर अर्थ मिनरल है, उसको लूटने के लिए ये पागल कुत्ते बन गए हैं, समझे ना। मुनीर जैसा जो है 2 टके का आदमी व्हाइट हाउस में जाके बलूचिस्तान का सोना और रेयर अर्थ मिनरल का सौदा कर रहा है, एक दलाल बन के। तो हमने भी जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर ताराचंद बलोच, उन्होंने भी ट्रम्प को लेटर लिखा है कि ये चोरी का माल आपको बेचने आए हैं, ये सरजमीन बलूचिस्तान है, ये जो दौलत है ये बलूचों की है, ये पश्तूनों की दौलत है। इसको जो है आप जो है बलूचों को मदद करें आज़ादी के लिए, ताकि ये आपको कल को जो है ये चीज़ों की ज़रूरत है या दुनिया को ज़रूरत है तो बलूचों से बात करेगी, ना कि चोरों से। ये चोर हैं। और ये हम जो है क्लियर मैसेज इनको देना चाहते हैं कि हमारे सरजमीन से निकल जाएं, समझे ना। आप जाएं अपने पंजाब में, अपने जो है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, बलूचों को अपना सरजमीन इंजॉय करने दे। आपने हमारे लिए जीना आराम कर दिया है। और ये आप जो है पश्तूनों को भी मैं दावा बोलता हूं कि आप भी पाकिस्तानी फौज को छोड़ दें, बलोचों की तरह हथियार उठाएं, पश्तूनिस्तान को भी आज़ाद कराएं। सिंधियों को भी चाहिए कि वो भी हथियार उठाएं। बलोचों ने हथियार उठा लिए। जब तक ये पाकिस्तान कायम है, ना हिंदुस्तान चैन से रहेगा, ना अफगानिस्तान चैन से रहेगा, ना बलूचिस्तान चैन से रहेगा, ना ये रीजन के दूसरे कौम चैन से रहेंगे। और ये हमारे नौजवानों ने जो हथियार उठाए हैं अपने सरजमीन की हिफाजत के लिए, ये टेररिस्ट नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट है जो हमारे सरजमीन पे उसने टेरर फैलाया हुआ है। हमारे नौजवानों को उठाकर ले जाते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनकी बॉडियां जो है मशक शुदा बॉडी, उनको जो है टॉर्चर किया हुआ बॉडियां जो है फेंकते हैं।
आप इसकी सही कह रहे हैं, इजाजत आप सही कह रहे हैं। जो ताजा मैं रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक करीब 18,500 बलोच तो गायब कर दिए गए हैं, जिनका कुछ नहीं पता। डॉक्टर मेहरंग बलोच जिनकी आप बात कर रहे थे, उनके फादर की किस कंडीशन में उनकी डेड बॉडी मिली थी, डॉक्टर मेहरंग बलोच का जो भाई जब गायब किया गया था, तो ये सारी की सारी जो यहां पर जुल्म सितम है, क्या आपको इस बात का डर या दिमाग में यह बात आती है कि इतने सारे झटके खाने के बाद पाकिस्तान आर्मी आपके खिलाफ आर्मर्ड व्हीकल, हेलीकॉप्टर या दूसरे बड़े इक्विपमेंट का सहारा लेकर अटैक कर सकती है? देखिए, हम अपने सरजमीन के मालिक हैं। हम अपनी सरजमीन के लिए अपनी जान देना जानते हैं। और ये जो है बुज़दिल फौज जो है, ये तनख्वाह के लिए लड़ती है। हम अपने सरजमीन के लिए लड़ते हैं। और ये किसी तरह का भी हथियार इस्तेमाल करें, हम तो दुनिया से ये अपील करते हैं कि हमें वो हथियार दें ताकि हम इनके हेलीकॉप्टर गिराएं, इनके हवाई जहाज गिराएं, इनके आर्मर्ड व्हीकल को हम मार सकें, ताकि ये हमारा सरजमीन से भाग जाएं। और इसीलिए जो है हमने यूनाइटेड नेशन को भी किया है पीसफुल तरीके से कि यूनाइटेड नेशन इसमें इन्वॉल्व हो और वो जो है एक रास्ता निकाले बलूचिस्तान की आज़ादी का। और ये फौज जो है, पाकिस्तान की फौज जो है वहां से विड्रॉ हो जाए ताकि इस रीजन में अमन आ जाए। और उसके लिए जो है जद्दोजहद हमारी जारी रहेगी। हमें इस बात का डर और खौफ नहीं है। इसलिए जो है वो हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो है इस्लामाबाद में इनको चैलेंज कर रही हैं कि आप जितना मारोगे हम उतने निकलेंगे। और आप जो है जब हमारे सरजमीन पे आते हो, हमको बर्दाश्त नहीं करते हो इस्लामाबाद में, तो हमारे सरजमीन से भी निकल जाओ। उस शेरनी की बच्ची का जो पुकार है वो इनके लिए काफी है, मेरा ख्याल। आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर मेहरंग बलोच, सीमा बलोच, ये कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बलूचिस्तान में आज़ादी की जंग उस कदर भड़का दी है जो अब नहीं लगता पाकिस्तान खामोश कर पाएगा। मेजर जनरल जेके परिहार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल परिहार, मैं पिछले 4-5 सालों में अगर बीएलए और बीएलएफ की एक्टिविटीज़ को देखूं तो आजकल जिस तरीके से बीएलए अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहा है, मैं मानने के लिए भी कतई तैयार नहीं हूं। हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी के पास इक्विपमेंट ज़्यादा बेहतर हों, लेकिन गोरिल्ला वॉरफेयर इस तरीके से बीएलए का दिख रहा है जो किसी ट्रेंड प्रोफेशनल आर्मी की तरह है। जेके परिहार साहब। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ इंडिया न्यूज़ का कि इस ज्वलंत समस्या के लिए आपने ये प्रोग्राम किया और सम्मानित गेस्ट को यूएस से यहाँ बुलाया जो बलूचिस्तान का पक्ष रख सकते हैं। इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम उन्हें हर तरह का सपोर्ट करें, और आपका ये सपोर्ट जिससे पूरी दुनिया में मैसेज जाता है कि बलूचिस्तान जल रहा है और उसके पीछे क्या कारण है, कुछ तो इसका असर उन कानों पे पड़ेगा जिसमें कि तेल डाल के लोग बैठे हुए। मैं समझता हूँ, मैं भी आपके साथ पिछले 5-6 साल से लगातार, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले पे ये बलूचिस्तान का नाम लिया था, तब से मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि भारत इसमें खुल के सामने आएगा, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि ये होगा। बलूचिस्तान की समस्या को जिस तरह से बताया गया है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये एक अननेचुरल वे में इसको पाकिस्तान ने हड़पा है। और हम कहें तो विभाजन की जो बात हुई, ये त्रासदी हुई, वो भी एक तरह से षड्यंत्र ही था जो यूके और यूएस वेस्टर्न लॉबी का था कि सशक्त भारत जो है वो उनके लिए एक मुसीबत बन सकता है, तो उन्होंने ये विभाजन किया। वो विभाजन गलत था, और उसमें जिस तरह से बलूचिस्तान को जिन्ना जी ने धोखे से उसमें इन्वॉल्व किया, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। और एक कौम जो है पूरी इतने 75 साल से जो है इसमें उनको सफ़र करना पड़ रहा है। वो सबसे बड़ी मैं उनकी इस बात की शाबाशी करता हूँ, उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि तमाम चीज़ें उनके खिलाफ होने के बावजूद वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज इस हालत में वो अपने उसको पहुंचा चुके हैं कि वो पाकिस्तान की एक बड़ी शक्तिशाली आर्मी से जम के मुकाबला कर रहे हैं और उनको पीछे गिरा रहे हैं। हिम्मत से लड़ने वाले अपनी जान के लिए, अपने देश के लिए, वो जो जज्बा होता है वो इनके गुरिल्ला वारफेयर में इनको आगे निकालता है। और पाकिस्तान आर्मी का प्रोफेशनलिज्म पिछले 15-20 साल में बिल्कुल खत्म हो गया है। वो बिजनेसमैन हो गए, अय्याशी के उसमें वो डूबते जा रहे हैं, वो इनसे मुकाबला कर नहीं सकते। समस्या यहाँ पर ये है कि ये बलूचिस्तान को प्रॉपर आज़ादी मिलना या यूनाइटेड नेशन उनको रिकॉग्नाइज करे, उसमें बहुत बड़ी अड़चनें सबसे ज़्यादा जो हैं वो वेस्टर्न वर्ल्ड की और खास करके यूएस के अपने जो उनके इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान के साथ में एक तरह से वो फोर्स बना के
अफगानिस्तान, ईरान, रशिया और भारत को कंट्रोल करें। साउथ ईस्ट एशिया में वो दोबारा एंट्री अरब सागर के थ्रू कर रहे हैं, और उधर जो वो उनकी प्लानिंग है उसमें पाकिस्तान उनकी उसमें फिट बैठता है, और पाकिस्तान का मतलब वहाँ वो आर्मी को मान के चलते हैं, और इसीलिए मुनीर को जो है फील्ड मार्शल मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ऑफिशियल उसमें लंच के लिए बुलाते हैं। ये सबसे बड़ा एक मैं समझता हूँ हर्डल है। दूसरा हर्डल चाइना का है, क्योंकि चाइना का ग्वादर पोर्ट में अपना इंटरेस्ट है। ये दो शक्तियां जो हैं वो बलूचिस्तान के लिए अभी आती दिखती नहीं, बल्कि वो रोड़े अटका रही है। रूस अपनी समस्याओं में जी आज घिरा पड़ा हुआ है। जी तो बसता कौन है? भारत, अफगानिस्तान और ईरान। ठीक। इनका सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हर तरह से मिलना वाजिब है, और हमें अब वो दिन भूल जाना चाहिए कि हम जो है अब उनका ये आंतरिक मामला है हम क्यों करें। ये कोई आंतरिक मामला नहीं है। वाकई उन्होंने कश्मीर वाकई आपने बहुत अच्छी बात